पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यूजिन वापस अपने कमरे में पहुंच चुका होता है और अचानक से बाहर चले जाने की वजह से टायर गुस्सा होकर उसे बहुत डांटता है। और इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यूजिन अपने बारे में सफाई देते हुए कहता है, मैं बस उन बच्चों को बचाना चाहता था। तब टायर कहता है, चलिए आपने बच्चों को बचाया, ये तो अच्छी बात है। फिर डरावनी आवाज में कहता है, लेकिन ये अच्छा नहीं होता अगर आप मुझे पहले ही बता देते। तब यूजिन रोते हुए उससे माफी मांगने लगता है। तब टायर कहता है, और आपकी वजह से लॉर्ड जो इस समय बीमार हैं, उन्हें आपको बचाने के लिए खुद आना पड़ा। ये सुनकर यूजिन कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? डैड मुझे खुद बचाने आए थे। तब टायर कहता है, क्या आपको याद नहीं, क्योंकि ये मामला आपसे जुड़ा था इसलिए लॉर्ड चुपचाप थोड़ा ही ना बैठ सकते थे। वैसे भी ये मामला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए लॉर्ड का डायरेक्ट कमांड का होना जरूरी था। और आपको बचाने के बाद उन्होंने ह्यूमन सेक्रीफाइस को क्लीन किया और अब इसके बचे हुए उपासकों को भी उन्होंने खत्म कर दिया। ये सब सुनकर यूजिन अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, वहां पर बहुत सारे लोगों को सेक्रीफाइस किया गया था। इसके बाद टायर आगे कहता है, मैं जानता था कि कैपिटल की सिक्योरिटी खराब है, लेकिन मुझे इससे इतनी ज्यादा बुरी उम्मीद नहीं थी। अब मुझे फिलिविया की याद आ रही है। ये सब सुनकर यूजिन अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, फिर से वही बातें मत दोहराओ, और इस बार ये मामला सच में सीरियस लग रहा है। तब टायर कहता है, वैसे भी जब किसी स्लम को निपटाया जाता है तो चारों तरफ हंगामा तो मच ही जाता है। ये सुनकर यूजिन अपने नजरें चुराते हुए कहता है, क्या सच में? इसके बाद टायर से पूछता है, तो उन लोगों के साथ क्या हुआ? तब टायर कहता है, वो तो एक सरदर्द है। फिलहाल लॉर्ड अपने पैसे का इस्तेमाल करके उन गरीबों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसमें उनके बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। और किंग की टेरिटरी में इस तरह अपने आप फैसले लेना भी ठीक नहीं है। ऐसे में रॉयल अथॉरिटी को ये लग सकता है कि हम उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, इसलिए हम जल्द से जल्द उन लोगों को रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑफिशियल्स इस मामले पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तब यूजिन ऊंची आवाज में कहता है, लेकिन क्यों? तुमने तो कहा था कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो ऑफिशियल्स इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? तब टायर कहता है, आप पूछ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये मामला गरीबों से जुड़ा हुआ है। अंडरग्राउंड में लोगों की हत्या कोई खास बात नहीं है, और उन गरीबों के मरने से ऊपर रहने वाली सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब सुनकर यूजिन बहुत घबरा जाता है। इसके बाद टायर आगे बताते हुए कहता है, असलियत में कैपिटल के नोबल्स ये सोचते हैं कि वो कचरा आपस में ही लड़मड़ के खत्म हो जाए तो अच्छा है, और वो ये भी सोच रहे होंगे कि फिलिविया उन गरीबों को बचा ही क्यों रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि अगर फिलिविया ये सब होने से ना रोके तो इससे अब इसको बहुत ज्यादा पावर मिलती है। और क्योंकि वो लोग यहाँ कैपिटल में अपनी जिंदगी इतनी आराम से बिता रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि उन गरीबों जो सेक्रीफाइस होने वाले थे, उन्हें बचाने में कोई फायदा नहीं। लेकिन आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉर्ड किसी के प्रेशर में आकर उन गरीबों को अबैंडन नहीं करने वाले। और एक फूलों की टोकरी दिखाते हुए कहता है, और ऐसा लगता है कि लॉर्ड आपको एडमायर भी करते हैं, इसलिए उन्होंने आपके लिए ये भेजा है। उन फूलों को देखकर यूजिन भी खुश हो जाता है। तब टायर कहता है, ये फूल अच्छी हेल्थ को दर्शाते हैं, लगता है कि लॉर्ड ने इन्हें चुनने में बहुत सोच विचार किया है। ये सुनकर यूजिन और ज्यादा खुश हो जाता है और हंसने लगता है। तभी टायर कंफ्यूज होते हुए कहता है, लेकिन ये डरावना फूल जो पेपर से बना है, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, लेकिन लगता है कि लॉर्ड को इसे बनाने में बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। ये सुनकर यूजिन भी सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, अरे तुम इसे नहीं समझोगे, ये फूल सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। तब टायर कहता है, यंग मास्टर, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो ये फूल अच्छे ही होंगे। इसके बाद यूजिन टायर से पूछता है, मैं तो भूल ही गया था, आखिर लेवेंट कहाँ है? उसे भी ये फूल देखना चाहिए। तब टायर अपनी नजरें छुपाते हुए कहता है, वो लड़का तो अभी। ये सुनकर यूजिन भी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि लेवेंट एक चेयर पर बैठा होता है और उसके चारों तरफ बहुत ही हट्टे कट्टे लोग उसे डरावनी तरीके से घूर रहे होते हैं। उन्हें इस तरह देखकर लेवेंट नर्वस होते हुए कहता है, हेलो। तभी वहां यूजिन भी आ जाता है और घबराते हुए कहता है, ये देखकर अच्छा लगा कि तुम मेरी सोच से ज्यादा अच्छे दिख रहे हो। इसके बाद लेवेंट को डिफेंड करते हुए कहता है, आप सभी को कोई गलतफहमी हुई है, लेवेंट तो। तभी उनमें से एक सोल्जर बहुत डरावनी तरीके से कहता है, अटेंशन। ये सुनकर यूजिन बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी अचानक से वो सारे सोल्जर्स सैल्यूट करते हुए यूजिन से कहते हैं, हेलो यंग मास्टर। तब यूजिन भी उन्हें सैल्यूट करते हुए कहता है, हेलो। इसके बाद उनमें से एक सोल्जर कहता है, यंग मास्टर, आप हमसे खुलकर बात कीजिए, हम लोग भी फिलेविया के ही पार्ट हैं। तब यूजिन कहता है, क्या सच में?
इसके बाद वो सोल्जर आगे कहता है, वाओ, मैंने भी सुना कि हमारे यंग मास्टर ने कैसे उन अबिस के उपासकों को अकेले ही हरा दिया। हमारे लॉर्ड के बेटे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि हमने सोचा था। और तो और, आप दिखने में भी बिल्कुल उन्हीं के जैसे हैं, जिससे ये कोई भी बता सकता है कि आप उन्हीं के बेटे हैं। तब यूजिन अपने बालों को सहलाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, आप लोग तो मेरी कुछ ज्यादा ही बड़ाई कर रहे हैं। ये सब देखकर लेवेंट कुछ नहीं कहता और चुपचाप देख रहा होता है। फिर यूजिन से कहता है, यूजिन, जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक नॉर्मल सी इंटेरोगेशन है। तब यूजिन कहता है, क्या इंटेरोगेशन? तब लेवेंट आगे कहता है, तुम इसे एक एक्सप्लेनेशन मान सकते हो जो मैंने पहले ही द लॉर्ड ऑफ फिलेविया को दे दिया है। सब कुछ पहले ही सुलझ चुका है। फिलहाल मैं उन्हीं बातों को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद उन सोल्जर से कहता है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे की बात मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। तब वो सोल्जर कहता है, लगता है कि यंग मास्टर को तुमसे कुछ बातचीत करनी है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और वहां से जाते हुए लेवेंट से डरावनी तरीके से कहता है, हम यहाँ दोबारा कल इसी टाइम पर आएंगे, ये बात याद रखना लेवेंट। तब लेवेंट भी कहता है, हाँ मैं समझ गया। इसके बाद वही सोल्जर यूजिन से बहुत ही प्यारी आवाज में कहता है, आपका दिन अच्छा जाए यंग मास्टर। ये सब देखकर लेवेंट को जलन हो रही होती है और कहता है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। वो लोग मेरे साथ इतनी बुरी तरह से बात करते हैं और तुमसे इतनी अच्छी से बात करते हैं। तब यूजिन कहता है, इन सब बातों को छोड़ो और मेरी बात सुनो। तुम्हें नहीं लगता कि बातचीत अच्छे से चल रही है? तब लेवेंट कहता है, फिलहाल मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं सोहेर के कमांड के अंडर हूं। सोहेर का नाम सुनकर यूजिन कहता है, ये तो द इटर्नल ऑर्डर का वो प्रीस्ट है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। तब लेवेंट कहता है, फैक्ट ये है कि सोहेर द इटर्नल ऑर्डर का मेंबर है। ये बात सिर्फ लॉर्ड को ही पता है। इन सोल्जर्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन सोहेर अपने बुरे कामों के लिए यहाँ पर फेमस है, एक मर्सनरी ग्रुप के लीडर के तौर पर, जिसने नॉर्दर्न एम्पायर में चारों तरफ तबाही मचा रखी है। और तो और, उसे मौत के सौदागर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यूजिन लेवेंट से पूछता है, आखिर तुम ऐसे डरावने आदमी के अंडर कैसे काम करने लगे? तब लेवेंट कहता है, मुझे लगता है क्योंकि मैंने तुम्हारे फादर को भी इसके बारे में बता दिया है तो तुम्हें भी बता सकता हूं। इसके बाद यूजिन चिल्लाकर कहता है, क्या तुम फेलिस हो? इसके बाद यूजिन भी वही बच्चों वाला सिंबल बनाते हुए कहता है, क्या सच में द राइटर्स थीफ फेलिस तुम ही हो? यूजिन के इस बचकाने हरकत को देखकर लेवेंट परेशान होते हुए कहता है, नहीं, जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं, लेकिन फेलिस मैं ही हूं, लेकिन मैं कोई राइटर्स थीफ नहीं हूं। सच्चाई ये है कि फेलिस भी फेलिविया की तरह एक ग्रुप है जो फेलिन के लेगेसी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जिस तरह तुम्हारे परिवार के लोग वेस्टर्न बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरह हम लोग फेलिन के नॉलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। फिलहाल तुम इतना ही समझ लो। इसके बाद यूजिन कहता है, अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि वो मैकेनिकल नॉलेज लॉर्ड फेलिन का है जिसकी मदद से तुमने इतने खतरनाक वेपन बनाए। इसके बाद लेवेंट कहता है, लोगों में एक राइटर्स थीफ के नाम से जाने जाना ये सच में बहुत अजीब है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग असलियत में एक सीक्रेट सोसाइटी को ऑपरेट करते हैं। ये सुनकर यूजिन कहता है, क्या एक सीक्रेट सोसाइटी? तो क्या सोहेर तुम्हारा एनिमी हुआ? तब तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए था। तब लेवेंट कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन सोहेर ने पूरे फेलिस को बर्बाद कर दिया और सिर्फ मुझे ही जिंदा छोड़ दिया। वो दिन सिर्फ मैं अकेला ही बचा था जिसे उसने एक ट्रॉफी के तौर पर अपने पास रख लिया और अपने हंटिंग डॉग की तरह पाल पोस कर बड़ा कर दिया। ये सब सुनकर यूजिन के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद लेवेंट कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक अबिस का उपासक हूं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन जिनको मैंने मारा उनमें से ज्यादातर लोग बुरे ही थे। और मैंने तुम्हें मारने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि हम दोनों का एडमिशन एक साथ मैजिक स्कूल में हुआ था। सच्चाई यह है कि मैं तुमसे नफरत करता था क्योंकि तुम फेलिविया होने पर खुद पर बहुत प्राउड करते थे, इसलिए मुझे तुमसे जलन होती थी। और ये बात सुनने में और भी घटिया है कि जिसने मेरे लोगों को मारा, मैंने उसके खिलाफ कभी भी आवाज नहीं उठाई और उसी के ऑर्डर पर तुम्हें मारने की कोशिश भी की। इस पूरे समय यूजिन लेवेंट की पूरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और अचानक से लेवेंट की ओर पॉइंट करते हुए कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो लेवेंट? फेलिस, मैंने उस दिन तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स देखी थी और मैं इस बात में कभी गलत नहीं हो सकता। और आगे कहता है, तुम ऐसी सिचुएशन में हो कि तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि तुम वो हो ही नहीं। और दोबारा से वही बच्चों वाला सिंबल बनाते हुए कहता है, तुम द इटर्नल ऑर्डर के लेवेंट सोहेर नहीं, बल्कि तुम असलियत में द राइटर्स थीफ लेवेंट फेलिस हो। यूजिन की दोबारा उसी बात को सुनकर लेवेंट चिढ़ते हुए कहता है, मैंने कहा मैं कोई राइटर्स थीफ और लेवेंट सोहेर जैसा कुछ नहीं हूं। इसके बाद अपने हाथ पर लगे पट्टी को हटाते हुए कहता है, लेकिन फिर भी मैं समझ सकता हूं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। अकेले जिंदा बच जाना ये मरने से भी ज्यादा दर्दनाक है।
और हमें दिखाया जाता है लेवेंट के पास्ट में उससे कोई कहता है, याद रखना लेवेंट, तुम्हारे सबसे बुरे समय में भी कोई ना कोई तुम्हें बचाने जरूर आएगा। फेलिन के डिसेंडेंट तुम्हारे जिंदगी के सबसे डार्केस्ट समय में लाइट लेकर आएंगे। इसके बाद लेवेंट भी वही सिंबल बनाते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एंट्रेंस सेरेमनी का दिन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे बच्चे मैजिक स्कूल में आए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कोई उन सभी बच्चों को खिड़की से देख रहा होता है। तभी उस आदमी के पीछे से एक लड़की कहती है, नए स्टूडेंट्स को देखना, ये तो आपकी आदत नहीं है। इसके बाद उसके और पास आकर कहती है, वैसे आप किसे देख रहे हैं प्रिंस? तब प्रिंस जवाब देते हुए कहता है, मैं भी उसी लड़के को देख रहा हूं जिसे सब लोग देख रहे हैं, यानी वही लड़का जिसने एंट्रेंस एग्जाम के दौरान एक एक्सप्लोसिव स्पेल को कास्ट किया और उन गरीब बच्चों को अबिस से बचाया। मैं फेलिविया के एक स्ट्रिंग वाले मेज को ढूंढ रहा हूं और हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस के साथ साथ दो और लोग भी उसी को देख रहे होते हैं, जिनमें से हुडी वाला लड़का कहता है, ओह, तो असैसिनेशन फेल हो गया। और तीसरी तो वही लड़की होती है जिसे हमने कुछ समय पहले देखा था। वह कहती है, तो उसका नाम यूजीन फेलिवियाच है। और हमें दिखाया जाता है यूजीन भी वहां आ चुका होता है, जो बहुत ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि सभी लोग उसे ही घूर रहे होते हैं। इसके बाद यूजीन अपना चेहरा छुपाते हुए लेवेंट से कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि लोग हमें कुछ ज्यादा ही घूर रहे हैं? तब लेवेंट कहता है, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही फेमस हो और मैंने जितना सोचा था यहाँ के हालात उससे तो अच्छे ही हैं, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारी उस हरकत की वजह से तुम जरूर किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। अभी लेवेंट ये सब कह ही रहा होता है, तभी कोई उसके साइड से चिल्लाकर बोलता है, ढूंढ लिया। अचानक से इतनी तेज आवाज सुनकर लेवेंट भी शॉक्ड हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वो एक लड़की होती है जो बहुत ऊंची आवाज में बोल रही होती है, ढूंढ लिया, मैंने लेडी स्कैडी के बेटे यूजीन फेलिविया को ढूंढ लिया। और यूजीन की ओर पॉइंट करते हुए कहती है, मैं सॉर्सरर छुआबे तुम्हें नॉर्दर्न स्टाइल में एक डुएल के लिए चैलेंज करती हूं। ये सब अचानक होता देख यूजीन शॉक्ड हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। इसके बाद राइटर हमें सॉर्सरर के बारे में बताते हैं कि आप लोग इसे एक शामन मान सकते हैं। सीधे सीधे बोले तो इस लड़की को एक तांत्रिक भी कह सकते हैं। और यह लड़की भी नॉर्थ से है, जहां से बरसर कराते हैं। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।